हम मरकुस की इंजिल खोल लेंगे, उसका पहला अध्याय, उसके 7वें पद से लेके हम 11 तक हम देखें। मरकुस की इंजिल उसका पहला अध्याय 7 पद से लेके 11 पद तक। यहाँ पे लिखा है, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न। आइए हम प्रार्थना। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को हमारे बीच में शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतःकरण को तैयार कर, ताकि हम तेरे वचन को सही रूप में अपने जीवन के संदर्भ में हम समझ पाए। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुनो गया। मंडली कृपया बैठ जाए। तो आज तो हम सोच रहे थे कि रजाई उड़ा के आएंगे गिरजा करने, फिर सोचे कि नहीं छोड़ो, टोपिए से काम चला लेते हैं। तो खैर आज ठंडाई इतना अधिक है कि आदमी ठिठुर सा गया है। तो एनीवे हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले मैं कुछ भूमिका को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, भूमिका की कुछ बातों को, उसके बाद हम लोग वचन में हम लोग जाएंगे। कि बाइबल जो ऐसा ग्रंथ है, बाइबल एक ऐसी ग्रंथ है जिसको बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, और बहुत ही इसको कोई कोई कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति इसको आराम से इसको समझ सकता है, बहुत इजीली वे में समझ सकता है। लेकिन ये इतना ही कठिन है कि अच्छे अच्छे थियोलॉजियंस और अच्छे अच्छे स्कॉलर्स और अच्छे अच्छे विद्वान धर्म पंडितों लोग भी इसके भावार्थ को समझ नहीं पाते हैं मित्रों। इतना ज्यादा मतलब ये कठिन है, इतना हार्ड है, टफ है। और यही वजह था कि निकोदेमुस भी नहीं समझ पाया था यीशु मसीह की बातों को, कि वो क्या मतलब नया जन्म के विषय में वो क्या कहना चाहता है, वो भी इस बात को नहीं समझ पाया, जबकि निकोदेमुस पे एक प्रकांड विद्वान था। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि बाइबल दोनों संदर्भों में दी गई है। एक माने हल्के तौर पे भी आप इसको पढ़ के कम पढ़े लिखे भी लोग समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, लेकिन फिर भी समझ पाना इनके भावार्थ को बहुत मुश्किल है। कि इसका खास ये किस पॉइंट पे वो निर्धारित करता है, पूरा हमारा विश्वास का जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ पे जाके स्थापित करेगा, वो चीज को हम लोग कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं और अन्यत्र हम लोग चले जाते हैं। ये एक तो है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शाब्दिक अर्थों में हम इसको नहीं ले सकते हैं, है ना, लिटरली लिटरली नहीं ले सकते हैं। इसका आत्मिक अर्थ, बहुत सारे ऐसे शब्द जिनका आत्मिक अर्थ है, उस आत्मिक अर्थ को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे यीशु मसीह बोला कि जो मेरी रोटी खाता है, जो मेरी देह खाता है, मेरा मांस पीता है, उसी में मतलब अनंत जीवन है। तो बहुत सारे लोग तो उल्टे लौट गए, तो बहुत सारे चीज लिटरली ले लेते हैं, जिसके चलते उनका जो फोकस है, ध्यान है, उस बिंदु तक नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाता है, और बहुत सारे लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि बाइबल को जब भी आप किसी कॉन्टेक्स्ट को आप जानना चाहते हैं, या फिर किसी फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, तो जब तक बाइबल को पूरा खंगाल ना ले, एक वचन पे आधारित मत कीजिएगा अपने विश्वास को, गलत गलत फहमी पड़ जाएगा। एकदम क्लियर टका बोल रहे हैं, क्लियर क्लियर बोल रहे हैं ना, ना। एक वचन पे आप भरोसा कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, तो आप गलत ट्रैक में जा सकते हैं। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आपको बाइबल को पूरा छानना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, तब जाके आप किसी निचोड़ पे निकलिए, है ना। ये तीन बातें आप हमेशा जहन में रखिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपका विश्वास जो है वो एक सही पॉइंट में जाए, एक सही बिंदु पे जाए, और आपका विश्वास अन्यत्र ना भटके। और मैं डायरेक्टली ये कहता हूँ कि ये पूरे बाइबल का जो भावार्थ है वो सीधे फोकस किया गया है क्रूस काट पे, है ना। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, और उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है।
तो आज हम इसी टेक्स्ट पे हम लोग जा रहे हैं, बैप्टिज्म पे, जो कि हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन फिर से क्या कहना चाहिए, एक रिन्यूअल, एक कहना चाहिए रिन्यूअल हो सकता है। तो ये बैप्टिज्म आज का जो टॉपिक है, ये लिखा है कि बैप्टिज्म पे ही मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किए गए। परमेश्वर के पुत्र के रूप में, मसीहा के रूप में बैप्टिज्म के समय वो प्रकट किए गए, इनक्लोज किए गए, वो माने हाईलाइट हुए। तो आज हम बैप्टिज्म चीज को ही हम लोग थोड़ी देर हम लोग देखने जा रहे हैं। और बहुधा कई लोग बोल देते हैं कि बिना बपतिस्मा पाए आपका उद्धार नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग को कभी भी ऐसा प्रचार सब ना करें मित्रों, बिना बपतिस्मा पाए। बहुत सारे 95 2000 की दशक में बहुत सारा मतलब बाढ़ से आ गए थे, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैंने फिर से डूब का बपतिस्मा लिया है ना, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग। लेकिन आज वे कहाँ है उसका कोई मैंने पता भी नहीं है। मैंने ग्रोथ नहीं कर पाया, या फिर सही रूप में उनका फोकस गया ही नहीं, और उनका ध्यान जल के बपतिस्मे पे चला गया। हालांकि इब्रानी की पत्री 6 अध्याय में लिखता है कि तुम बपतिस्मे की शिक्षा रूपी नियम फिर से ना डालो। तो हमको फिर से दोबारा हम बपतिस्मे की शिक्षा रूपी नियम को डालने नहीं आए मित्रों। और पौलुस भी कहता है रोमियो 15:20 में कि मुझ जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया, प्रचारा नहीं गया, वहां पे मैं जाके सुसमाचार प्रचार करता हूँ। और पौलुस ये भी कहा है 1 कुरिन्थी 1:17 में कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँ कि बपतिस्मा अलग चीज है, सुसमाचार अलग चीज है। कभी कभी हम इसको जोड़ देते हैं, सुसमाचार ये बपतिस्मा नहीं। वो बोलता है पौलुस कि बपतिस्मा देने को नहीं, सुसमाचार प्रचार करने। और सुसमाचार सिर्फ एक ही है मित्रों, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के शुरुआती पदों में सुसमाचार का परिभाषा वहां पे दिया गया है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और गलाती की पत्री में 1 अध्याय के 6 पद से आप पढ़िएगा, तो वहां पौलुस कहता, अगर इस सुसमाचार को छोड़ कोई और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाए, जैसे बपतिस्मा को भी सुसमाचार में जोड़ देते हैं, वो सुसमाचार नहीं है, जल का बपतिस्मा। आगे हम देखेंगे दूसरा बपतिस्मा भी। तो जल का बपतिस्मा सुसमाचार नहीं है मित्रों। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। अब पौलुस कहता है कि जो इस सुसमाचार को छोड़, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को छोड़ किसी और ही प्रकार का प्रचार करता है, तो वो श्रापित है। कि मैंने कह रहा हूँ, बाइबल कह रही, गलाती 1 अध्याय को घर जाके पढ़िएगा। उसको चाहे स्वर का दूध भी आके प्रचार क्यों न कर दे, तो श्रापित है। तो कभी भी बपटिज्म को हम उद्धार से हम लोग कनेक्टिविटी नहीं करें, कनेक्शन उसका कुछ नहीं है, उद्धार से उसका कोई ये नहीं है। बाइबल ये कहती है कि वो हमारा जो उद्धार हुआ है, हमें पापों से छुड़ाया गया है, उसके लहू बहाने के द्वारा हुआ। लहू बहाकर उसने हमारे गुनाहों को धोया है, साफ किया, शुद्ध किया। तो ये बैप्टिज्म एक्चुअली, जल का बैप्टिज्म सिर्फ महज एक कलीसिया में मिलाए जाने का एक ये है, जल का बैप्टिज्म। उसके अलावा और दूसरा, और उसका दूसरा कुछ ये नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये मरता हुआ डाकू, मरता हुआ डाकू का भी उदाहरण देते हैं कि मरता हुआ डाकू भी मने बिना मने बपटिज्म पाए मैंने उद्धार पाया। और सही बात है मित्रों, बिना बपतिस्मा पाए उद्धार पाए, बहुत अच्छा माने ये उदाहरण है। माने उनके लिए जो डूब के बपतिस्मे को या बपतिस्मे को, जल के बपतिस्मे को जो उद्धार का मुद्दा बनाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण कि मरता हुआ डाकू भी। यदि आप किसी को बोलिएगा तो आपको रिस्पॉन्स यही मिलेगा कि नहीं, वो उसकी उस समय उसकी हालात, परिस्थिति उस तरफ नहीं थी कि वो मैंने बपतिस्मा ले पाता। ऐसा करके मतलब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रति उत्तर आपको मिलेगा। उसकी हालात परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मैंने बैप्टिज्म ले पाता। लेकिन मित्रों, मैं ये कहना चाहूँ कि उसकी हालात और परिस्थिति क्या थी, ये बात नहीं है मित्रों। प्रश्न ये उठता है कि उसने उद्धार पाया तो कैसे पाया। सवाल यहाँ पे ये है, हम उसकी परिस्थिति और हालातों पे हम विचार नहीं करें, लेकिन वो अगर उद्धार पाया तो किस बिला पे पाया, किस आधार पे पाया है। एकदम सीधा सीधी वहां पे लिखता है कि यीशु के अनुग्रह उसके ऊपर में उतर गया। मतलब अनुग्रह को परमेश्वर यहाँ पे बिल्कुल पूर्ण रीति से रख दिया है कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमारा उद्धार संभव बिल्कुल नहीं था। ये उसकी दया थी। व्यवस्था, बपतिस्मा क्या है, ये तो व्यवस्था है। बपटिज्म एक व्यवस्था है।
बहुत सारे लोग मरकुस 16:16 को आधारित करते, निर्धारित करते कि नहीं, तो जो मन विश्वास करे और मैंने बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो एक मैंने कहा ना, एक पदस्थल पे आप लोग मत चलिए। एक जगह लिखा हुआ इस प्रकार, लेकिन अगर आप पूरे बाइबल को खंगालिएगा तो पौलुस 20 जगह लिख दिया कि व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। और बपतिस्मा क्या है? ये भी एक व्यवस्था है। अब व्यवस्था कब तक ठहरी रही? लुक्का 16:16 को पढ़िएगा। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक थी, वहां पे लिखता है। व्यवस्था और ये नबी लोग, भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक ही रही, उसके बाद में। तो ये व्यवस्था का अंत, प्रभु यीशु मसीह उसी का अंत करने आया था, व्यवस्था का अंत करने। वो सारे चीजों को वो अपने खुद कर लिया, है ना, कर लिया। अब हमें करने की ही आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा ना, उद्धार से इसका कोई ये नहीं, सिर्फ एक कलीसिया में जोड़े जाने का एक मतलब, ये एक कहना चाहिए रिचुअल से, एक रीति विधि है। चाहे माने कन्फर्मेशन हो, चाहे बैप्टिज्म हो, लेकिन उसका उद्धार से उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को फॉलो किया, पालन किया, और उसको अपने 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 जीवन में उसको सब कुछ को उतार दिया। फिर व्यवस्था को उसने फुलफिल कर दिया है। अब अगर हम व्यवस्था तोड़ते भी हैं, माने बपतिस्म अगर नहीं लेते हैं, तो हम ये ना सोचे कि उसका उद्धार नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर के क्राइटेरिया पे हम संदेह नहीं कर सकते कि नहीं वो भाई बपतिस्म नहीं लिया, उसका कैसे उद्धार होगा। ऐसा करके बहुत सारे हम लोग सिद्धांतों पे हम लोग चले जाते हैं मित्रों। सिद्धांतों पे मत जाइए, हकीकत को देखिए मित्रों। और हकीकत यही है मित्रों। अब जैसे कि मेरे ही विषय में मैं कहना चाहूंगा, मैं बड़वारी नहीं मार रहा हूँ मित्रों, इसको आप घमंड नहीं कहिएगा। बहुत सारे सिद्धांतों पे ये करते कि नहीं। अब जैसे भंडरिया में क्या हुआ था, पलामू जिले में भंडरिया में, वहां पे ये कन्वेंशन के लिए बुलाया गया था। तो शाम की सभा ऐसे ओपन चलती थी और सुबह को क्लास लिया जाता था। तो सुबह के क्लास में मैंने बैप्टिज्म को वहां पे रखा, बैप्टिज्म चीज को वहां पे मैंने बताया। तो उधर डूब का बपतिस्मा चलता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, CNI का ये। तो वहां पे डूब का बपतिस्मा, तो जब मैंने बैप्टिज्म कॉन्टेक्स्ट को जब मैंने पूरा किया, तो एक लड़का उठा, 22-25 साल का था। उसने मुझसे एक बात पूछी, और उसने यही क्वेश्चन पूछा कि पादरी साहब ये बताइए, तो छिड़काव का बपतिस्मा सही है ना डूब का बपतिस्मा? तो हम बोले कि ये लड़का हमको फंसा है। अगर हम कहेंगे छिड़काव का, तो बच्चे लोग कैसे विश्वास करते हैं, ऐसा करके बोलेगा। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यही एक आंसर वहां पे दे दिया तुरंत, कि मैंने बाबू को यही कहा कि देखो बाबू, न चाहे तुम छिड़काव का बपतिस्म लो, चाहे डूब का बपतिस्म लो, उससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब तुम्हारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आए। मेरा आंसर सुन के फिर वो दोबारा क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं किया, फिर वो बस। हाँ भाई, बैप्टिज्म के द्वारा जल में कोई जादुई शक्ति नहीं ना है। आप पहला पत्रस 3:21 को आप पढ़िएगा। पहला पत्रस 3:21 को तो लिखता है कि वो बपतिज्म शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वश में हो जाने को यहाँ पे 3:21 लिखता है। और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। परमेश्वर के वश में शुद्ध विवेक से हो जाने का ये अर्थ है बैप्टिज्म। इसका आत्मिक अर्थ यही है, शाब्दिक अर्थ में ना लें, आत्मिक अर्थ बैप्टिज्म का। तो मैं ये कह रहा था कि हम सिद्धांतों पे हम ज्यादा चर्चा ना करें, बल्कि मैं इसका खुद गवाह हूँ। मैं भी छिड़काव का बपतिस्मा लिए हुआ हूँ, और अभी तक मैंने, परमेश्वर कभी भी स्ट्राइक नहीं किया मेरे अंदर में कि आपको डूब का बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बड़वारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 93 में जो प्रभु ने मुझे पकड़ा, पवित्र आत्मा दिया, तो पवित्र आत्मा कभी भी किसी को गलत गाइडेंस नहीं देगा। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, तो कभी भी वो जरूर स्ट्राइक करता है। 30 साल हो गए, लेकिन कभी भी स्ट्राइक नहीं किया कि मुझे फिर से मुझे
डूब का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा वही चीज बताता है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, जो सच्चाई है, सत्य को प्रकट करता है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा सत्य को प्रकट करता है कि सत्य क्या है, उसको तुम प्रकट करो। तो कभी भी इस 30 साल में मेरे अंदर कभी भी स्ट्राइक नहीं किया कि हमको फिर से ये डूब का बपतिस्मा लेना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हुआ, उसके लहू के द्वारा। तो बैप्टिज्म का एक्चुअली अर्थ क्या आ रहा है ना? बैप्टिज्म का एक्चुअली अर्थ अभी तक शाब्दिक अर्थों में हमने देखा, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब ये बपतिस्मा एक्चुअली अब यहाँ पे निकल रहा है, निकल के आ रहा है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। इसी को लुका 12:50 में यीशु मसीह कहा था कि मुझे एक बैप्टिज्म और लेनी है, और जब तक वो ना हो लेगी तब तक मैं कैसे सकेती में रहूंगा। मैंने एक बैप्टिज्म और लेनी। वो कौन सा बैप्टिज्म था? मृत्यु का बपतिस्मा, मृत्यु का, मौत का बपतिस्मा। और ये मृत्यु का बपतिस्मा बहुत ही दर्दनाक है मित्रों, ऐसा ऐसा वैसा नहीं है। हम बाहरी तौर पे सारी चीजों को हम जरूर करके अडॉप्ट कर लेते हैं ना, जल का बपतिस्मा चाहे कुछ भी। अरे हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यीशु मसीह भी तो बपतिस्म लिया, तो हम क्यों ना ले। नहीं, आप उसकी नकल मत कीजिए मित्रों, है ना। यीशु मसीह खतना भी कराया था, तो आप भी कराइएगा। हाँ, और यीशु मसीह क्रूस काट पे भी चढ़ा था, तो चढ़िएगा। नकल मत कीजिए उसका, बाहरी नकल मत कीजिए उसका। इनरली, इनरली जो सोल था उसका, इनरली जो उसका कैरेक्टर था, आचरण था, स्वभाव था, उसकी नकल कीजिए मित्रों। बाहरी नकल करने से नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मृत्यु का बपतिस्मा, उसी को यीशु मसीह ने मृत्यु का बपतिस्मा, मुझे एक बपतिस्मा और लेने। क्यों भाई, आप तो एक बपतिस्मा ले ही चुके हैं, तो फिर ये दोबारा इस बपतिस्मा को क्यों बोल रहे हैं? तो नहीं, यीशु मसीह बोला कि ये बपतिस्मा होगा, खून की होली खेली जाएगी। वो तो जल से खेली गई थी, लेकिन अब खून से मैं खेलूंगा। वो बैप्टिज्म जब तक नहीं होगा तब तक मैं सकेती में कह सकता। सकेती मतलब सकरा मार्ग, तंग मार्ग, सकरा मार्ग, एकदम मान इस मार्ग पे चलना बहुत ही मतलब जो बैप्टिज्म जब लो जो ले लेता है मृत्यु का बपतिस्मा, पौलुस इसी को 6 अध्याय में, रोमियो 6 अध्याय में कहता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। माने मृत्यु का बपतिस्मा मतलब मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, और जैसा वो जी उठा वैसा तीसरे दिन जी उठे। मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु अपना प्रभाव डालता है, उद्धार देता है, तो उसका बैप्टिज्म होता है। एक ऐसा बैप्टिज्म जो अदृश्य रूप में चलता है, उसके अंदर चलेगा, बाहरी तौर पे नहीं। वो अंदर चलेगा, भीतर चलेगा, और इस बात का एश्योरेंस उसको पास आ जाएगा, सिक्योर हो जाएगा कि उसका जो पुराना मनुष्यत्व है हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ गड्ढे में दफना दिया गया, कब्र में चला गया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो तो दाऊद कहता है ना, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए। तो ऐसे लोगों को माने उनका जो पुराना मनुष्यत्व वो गाड़ा जाता है, पानी में गाड़ा जाना नहीं, कब्र में चला गया पुराना मनुष्य। और जैसे यीशु मसीह जी उठा, उसका भी एक नए व्यक्तित्व में उसका जीवन प्रस्फुटित होता है, वो शुरू होता है, वो चलता है। ये बैप्टिज्म है मित्रों, एक्चुअली अर्थ, एक्चुअली इसका माने बैप्टिज्म का एक्चुअली अर्थ ये है, मृत्यु का बपतिस्मा। और ये मृत्यु का बपतिस्मा हमें हर एक के जीवन में जब तक ये प्रभावकारी नहीं होगा मित्रों, तब तक हम सही रूप में हम उद्धार के स्वाद को हम लोग नहीं चख पाएंगे। और इसीलिए बैप्टिज्म को उसने हमारे बीच में इस रूप में दिखाया कि ये बहुत ही सकेती का बपतिस्मा है मित्रों। सकेती का, बहुत ही सकरा मार्ग, इसमें बहुत ही कठिन डगर में चलना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति का बैप्टिज्म होता है इस रूप में, मृत्यु का बपतिस्मा, जब उसका पुराना मनुष्यत्व उसके साथ जब गाड़े जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं क्रूस काट पे, उसके बाद जब उसका जो रास्ता हो जाता है बिल्कुल सकरा हो जाता है। उस बैप्टिज्म के बाद बिल्कुल सकरे मार्ग पे उसको चलना पड़ेगा मित्रों। अब वो पहले की जिंदगी वैसी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल बेखौफ होके जी रहा है वैसा नहीं। बहुत सारी चीजों में अंकुश लग जाता है, बहुत सारी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, बहुत सारी बातों में वो मतलब वो कहना चाहिए उसका लंगर डाल देता है। परमेश्वर उसको इधर स्थान पट्टी नहीं करने देगा। मैं भी इस चीज को बहुत बखूबी जानता हूँ मित्रों। मेरे और पाप के बीच में परमेश्वर खड़ा रहता है। अभी तक नहीं तो कितने गुनाह का जन्म हो जाता है, लेकिन धन्यवाद देते हैं मृत्यु का इस बपतिस्मे के द्वारा हमेशा स्ट्राइक करता है कि मतलब इस रास्ते पे मत चलो, ये गलत है, वो सही है, ऐसा करके पूरा चीज को माने हम मेरे अंदर हमेशा इस बात का स्ट्राइक होते रहता है।
तो ये मृत्यु का बपतिस्मा बहुत जरूरी है मित्रों। ये जब तक ना हो ले मौत का बपतिस्मा, तब तक हमारा जीवन प्रभु के साथ कनेक्टिविटी में नहीं आएगा मित्रों। ये जल का बपतिस्मा कितना भी लेते रहे, है ना, ये तो कहता है ना कबीरदास जी ने कहा ना, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए, है ना, कहता तो इसको कहा। हाँ ऐसे कुछ कहा, मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ, कबीरदास जी ने दोहा को कहा। नहाए धोए तो क्या होत, जब मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। सही में नहाने धोने से क्या होगा, जब मन का मैल ही नहीं जाएगा। मछली हमेशा जल में रहती तो काहे ले बस आती, उसको तो बिल्कुल सेंटेड होना चाहिए, लेकिन फिर भी बस आती है, इतना जल में रहने के बावजूद उसका मतलब बास आते रहता है, सड़ांध आते रहता है। तो जल के द्वारा संभव नहीं ना। एक व्यक्ति ने, एक स्कॉलर ने इस बात को कहा था कि जल का बपतिस्मा, इसको हमेशा गांठ बांध करके रख लीजिए, बहुत काम आएगा। जल का बपतिस्मा पुराने मनुष्यत्व को धोखा दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पुराने मनुष्यत्व को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जल का बपतिस्मा पुराने मनुष्यत्व को धोखा दे सकता है, उसको चीटिंग कर सकता है, उसको उसको डिफीट कर देगा पुराने मनुष्यत्व को, जल का बपतिस्मा। लेकिन पुराना मनुष्यत्व अगर कहीं हार मानेगा मित्रों, घुटना टेकेगा, तो सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समक्ष, अन्यथा वो नहीं। इतना खतरनाक है पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर में। मैंने इतना, मैंने तुरंत जाके मतलब वो मैंने पाप में वो ये हो जाता है। मैंने हम लोग धोई हुई, वो लिखा है ना दूसरा पत्र 2:22 में, हम लोग धोई हुई सुअरनी है नहीं, धोई हुई और कुत्ता अपनी छांट की ओर और सुअरनी अपनी कीचड़ में लौटने को चले जाती है। पत्रस की पत्री में लिखा, दूसरा पत्रस 2:22। हम लोग वैसे ही टाइप का है ना, सुअर टाइप का नहीं। हाँ, हम लोग को बाइबल सुअर बोला है, ऐसा करके बोल दिया है ना। छूटते साथ हम लोग मतलब फिर से गुनाह के, फिर जब तक ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हो लेगा मित्रों, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है, चाहे हम कितना भी जल का बपतिस्म लेते रहें। तो ये जल का बपतिस्मा क्यों रखा गया, इसका फिनिशिंग टच यहाँ पे यूहन्ना 1 अध्याय में दिया हुआ है। यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद से यहाँ पे पढ़ देना चाहता हूँ, जल के बपतिस्म को यहाँ पे क्यों रखा था। लिखता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि इसराइल पर प्रकट हो जाए। उसके और आगे पढ़िएगा तो वहां पे क्लियर कट हो जाएगा। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश छू करते देखा और उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। और मैंने देखा, गवाही दी, यही परमेश्वर का पुत्र। एक्चुअली परमेश्वर का यह विधि का विधान था, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ प्रोविजन था। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, कौन है, कौन है। तो यीशु मसीह को आइडेंटिफाई करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को परमेश्वर ने बोला कि तुम जल के बपतिस्मे को आरंभ करो, और जब जल के बपतिस्मे को तुम दोगे तो जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरेगा, वही मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब यीशु मसीह को वहां पे हाईलाइट करने चाह रहा था, कोई नहीं जान रहा था कि यीशु मसीह कौन है। तो यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने का एक ऐसा माध्यम परमेश्वर ने उसको बनाया था, और वही उसी के तहत मतलब यीशु मसीह को वहां पे मैंने यहाँ पे लाया थे, प्रकट रूप में उसको वहां पे लाया। और इसीलिए यूहन्ना यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस बात की गवाही दी कि देखो यही परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप उठा ले जाएगा। और वहां पे एक आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो यीशु मसीह को वहां पे हाईलाइट करने का वहां पे जरिया था। और आपके हम में हर एक के साथ हो सकता है, आपका भी जीवन जब बपटिज्म आप जब लेते हैं, है ना, कोई अदर्स अगर कोई बैप्टिज्म लेते हैं तो एक गवाही का कारण बनता है, एक हाईलाइट होता है ना, हाईलाइट होता है। उसको उद्धार से अभी भी नहीं जोड़िएगा, लेकिन हाँ
एक हाईलाइटेड होता है कि हाँ हमने मसीह यीशु को। तो बैप्टिज्म इस रूप में मतलब एक गवाही का एक कारण बनता है, एक चर्च में मिलाए जाने का एक कारण बनता है, लेकिन हम लोग उसको किसी को हम लोग दबाव नहीं दे सकते हैं मित्र। बैप्टिज्म लेने के लिए किसी को हम दबाव नहीं दे सकते कि आपको बैप्टिज्म लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी हम लोग दबाव बनाते हैं, खबरदार रहिएगा मित्रों, जब तक अगला पहल ना करे कि हमको क्या करना है, जैसे जेल का दरोगा बोल रहा है अब हमको उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से जब तक अगला के अंदर में ये ना हो कि अब हमको क्या करना होगा, तब तक हम उसको हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग मेंबरशिप नहीं ले रहे तो उनको बोलिए ना बोलिए ना। नहीं, हमको बोलने का काम नहीं है मित्रों, अगला को बोलना होगा कि मैंने हमको अब मेंबरशिप चाहिए। हम अगर बोलेंगे तो फिर काउंसलिंग करने जैसा होगा, फिर उसको पॉलिश करने जैसा हो जाएगा, फिर तो हमारा दूसरे पास्टरों से भी हमारा 36 का आंकड़ा बन जाएगा। नहीं, अभी सिपोरा दी कोई बोल दे कि आप मेरे में चर्च के मेंबर बन जाए, तो रुएल दास से तो हम मेरा तो 36 का आंकड़ा बन जाएगा। नहीं, तो ऐसा हमको बोलने का ही नहीं है मित्रों, है ना। बैप्टिज्म, मेंबरशिप, ये सब किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। इंसान के अंदर जब तक ये बात नहीं उभरेगी तब तक हम लोग नहीं कर सकते मित्रों, कि आपको क्या करना है नहीं करना है। तो ये इंसान के ऊपर में ये चाहत रहता है, ये रहता है। तो ये परमेश्वर ने इस रूप में हमारे बीच में ये बैप्टिज्म को रखा है, और इसको हम लोग सुसमाचार से नहीं जोड़े, सुसमाचार सिर्फ एक ही है। तो हम लोग इस बात पे हमेशा ध्यान दें, ये हमेशा इस बात का मतलब ध्यान रखें मित्रों कि इसको सुसमाचार से जोड़ के हम इसका प्रचार प्रसार हम ना करें, नहीं तो ये हम श्रापित ठहर सकते हैं। और व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यवस्था को अगर हम कर भी लिए, तो याकूब 2:10, गलाती 3:10, उसको आप पढ़िएगा कि अगर एक व्यवस्था को आप फॉलो करते हैं, अगर दूसरी तरफ दूसरी व्यवस्था को आप तोड़ते हैं, तो आप सारी बातों में दोषीदार ठहरते हैं। तो बाइबल तो हमको दोषीदार ठहरा दे रही है। अगर इधर हम मान लीजिए बैप्टिज्म ले भी लिए, जल का बैप्टिज्म, उधर अगर हम झूठ बोल दिए, हम तो गए काम। और इंसान पता नहीं दिन भर में कितना व्यवस्था को तोड़ता होगा, कितनी आज्ञाओं को तोड़ता होगा। उस हिसाब से हमको ये बाइबल हम लोग दोषीदार और श्रापित ठहरा रही है। गलाती 3:10 और याकूब 2:10 को पढ़िएगा, तो वहां पे आपको, तो पूरी बाइबल को खंगालिएगा तो आपको एक सही चीज आपको दिखलाई पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूँ कि हमेशा मृत्यु के बपतिस्मा को जो यीशु मसीह ने लिया, उसको पाने की आप अपेक्षा रखें। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा, वो जब तक नहीं हो लेगा तब तक हमारा उद्धार नहीं संभव। तो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत अच्छा है। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से आज बैप्टिज्म को हमारे बीच में रखा। हालांकि तू अपने वचन में कहा कि बैप्टिज्म की शिक्षा रूपी नींव को फिर से डालने का प्रयत्न मत करो। और ये सब सेकेंडरी चीज है पिता। हम उस बैप्टिज्म को हम देखें कि तूने मौत का बपतिस्मा कलवरी क्रूस पे लिया, और जब तक हम उस मौत के बपतिज्म को अपने हृदय में संजो नहीं पाते, ले नहीं पाते हैं, तब तक हमारे पास उद्धार का और कोई रास्ता विकल्प नहीं बच जाता। और यही एक क्रूस है जो हमें उस बैप्टिज्म को हमारे अंदर में प्रभावित करता है, ताकि हम सही रूप से हम पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे और एक नए जीवन की चाल हम लोग चलने पाए। हम यही छोटी सी दुआ मांगे कि हर एक के अंदर तो इसी बात को बैठा, ताकि हम उस बीच के क्रूस पर अपना फोकस हम बनाए रखें। छोटी सी दीन प्रार्थना इस मसीह के लिए बहुत मांग सकते हैं।